नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। होलिका दहन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। ये केवल एक पारंपरिक अग्नि अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण और नई शुरुआत का संकेत भी है। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हम अपने भीतर के भय, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावों को भी प्रतीकात्मक रूप से उसमें समर्पित करते हैं। अग्नि के शांत होने के बाद बची हुई राख हमें याद दिलाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत संभव है। होलिका दहन के बाद किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय, जैसे भस्म का सम्मान, परिक्रमा, प्रार्थना और बड़ों का आशीर्वाद लेना, केवल परंपरा नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की प्रक्रिया है। यदि इन्हें श्रद्धा, समझ और सकारात्मक भावना के साथ किया जाए, तो घर और जीवन दोनों में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि होलिका दहन केवल अग्नि नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण है, तो आइए जानें, अगली सुबह सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। होलिका की अग्नि जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तो अगले दिन उसकी ठंडी राख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये राख केवल जली हुई लकड़ी का अवशेष नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार और नकारात्मकता के दहन का प्रतीक है। इसे घर लाने का भाव ये है कि हम अपने जीवन और परिवार में नई, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं। मान्यता है कि इससे पुराने क्लेश, बाधाएं और रोगात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होते हैं। इस उपाय को करते समय प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से राख लाएं। घर के चारों कोनों में हल्का सा छिड़कें, क्योंकि कोने स्थिर ऊर्जा के स्थान माने जाते हैं। छिड़कते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हमारे घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि सदैव बनी रहे। श्रद्धा के साथ किया गया ये कार्य मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ाता है। जब हम राख को घर में लाते हैं, तो वह शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है, लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो यह और भी प्रभावी हो सकती है। आइए जानें कैसे। होलिका दहन की पवित्र राख को राई, सरसों और नमक के साथ मिलाकर एक छोटी लाल या पीले कपड़े की पोटली में बांधना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। इन तीनों तत्वों का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। राख शुद्धिकरण का संकेत देती है, राई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की प्रतीक मानी जाती है और नमक वातावरण की शुद्धि से जुड़ा होता है। इस पोटली को मुख्य द्वार पर लटकाने का विशेष कारण है। मुख्य द्वार से ही घर में ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है, इसलिए इसे संतुलित और संरक्षित रखना आवश्यक समझा जाता है। यह उपाय दृष्टि दोष, नकारात्मक प्रभाव और बाधात्मक तरंगों से रक्षा का संकेत देता है। विशेष रूप से उन घरों में ये लाभकारी माना जाता है जहां बार बार कलह, बीमारी या आर्थिक रुकावटें अनुभव होती हो। श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ किया गया यह उपाय मानसिक सुरक्षा का भी अनुभव कराता है। घर की रक्षा तो हो गई, लेकिन क्या हमने अपने भीतर की सुरक्षा के बारे में सोचा है? अब बात करते हैं उस उपाय की जो सीधे हमारे मन और आत्मा से जुड़ा है। होलिका दहन की पवित्र भस्म से माथे पर तिलक लगाना अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गहरे अर्थों से जुड़ी हुई प्रतीकात्मक क्रिया है। भस्म अहंकार, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं के दहन का संकेत देती है। इसे माथे पर लगाने का अर्थ है कि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर शुद्ध चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। ये जीवन की नश्वरता का स्मरण भी कराता है और हमें विनम्र बनाता है।
माना जाता है कि भस्म का तिलक मानसिक शांति प्रदान करता है, नकारात्मक विचारों से रक्षा करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। सकारात्मक भाव से किया गया यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक ऊर्जा पर भी अनुकूल प्रभाव डालता है। तिलक लगाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन में संतुलन, शक्ति और सद्बुद्धि सदैव बनी रहे। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में स्थिरता आती है, और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक संतुलन। होलिका दहन की पवित्र राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना समृद्धि का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और लक्ष्मी तत्व का संकेत है, जबकि राख नकारात्मकता के दहन का प्रतीक है। जब इसे तिजोरी में रखा जाता है तो इसका भाव ये होता है कि धन पर किसी प्रकार की बुरी दृष्टि, अचानक हानि या अनावश्यक खर्च का प्रभाव न पड़े। यह उपाय हमें आर्थिक अनुशासन की भी याद दिलाता है कि धन का सम्मान करें, उसे संभाल कर रखें और सोच समझकर खर्च करें। लेकिन ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि केवल ये प्रतीकात्मक क्रिया ही समृद्धि नहीं लाती। वास्तविक और स्थायी धन वृद्धि परिश्रम, ईमानदारी, सही निर्णय और संतुलित जीवन शैली से आती है। राख केवल एक स्मरण है कि शुद्ध विचार और कर्म ही सच्ची लक्ष्मी को स्थिर रखते हैं। धन की सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं कृतज्ञता की, क्योंकि समृद्धि वहीं टिकती है जहां धन्यवाद का भाव हो। होलिका दहन के अगले दिन प्रातः स्नान कर पवित्र भाव से होलिका स्थल पर जाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले अग्नि की शेष राख या स्थान को जल अर्पित करें। ये कृतज्ञता का प्रतीक है उस अग्नि के प्रति जिसने नकारात्मकता का दहन किया। इसके बाद 3 या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा जीवन के शुभ चक्र, निरंतर प्रगति और ईश्वर की परिक्रमा में स्वयं को समर्पित करने का संकेत है। मन ही मन सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। होलिका की अग्नि में गेहूं की नई बालियां भूनने की परंपरा भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। यह नई फसल का स्वागत और आने वाले वर्ष में अन्न वृद्धि की कामना का प्रतीक है। गेहूं समृद्धि और पोषण का संकेत देता है, जबकि इसे अन्नपूर्णा की कृपा से जोड़ा जाता है। भुनी हुई बालियों को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना परिवार की एकता और साझा समृद्धि का संदेश देता है। अनुष्ठान पूरा हो गया, लेकिन एक छोटी सी सावधानी अभी बाकी है जो घर की ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। होलिका दहन या किसी भी शुभ अनुष्ठान से लौटते समय घर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना अत्यंत शुभ माना गया है। सामान्य रूप से इसे स्वच्छता की आदत समझा जाता है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब हम बाहर जाते हैं तो केवल धूल मिट्टी ही नहीं, बल्कि दिन भर की थकान, मानसिक तनाव और विविध प्रकार की ऊर्जाएं भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। घर को सदैव शांत और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना गया है, इसलिए प्रवेश से पहले पैर धोना एक प्रतीकात्मक शुद्धि है। ये क्रिया हमें ये भी सिखाती है कि घर में प्रवेश करते समय हम बाहरी चिंता और तनाव को बाहर ही छोड़ दें। स्वच्छ पैर और शांत मन के साथ प्रवेश करना परिवार के वातावरण को संतुलित रखता है। इस छोटे से नियम से घर की पवित्रता, मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। घर की शुद्धि हो गई, अब समय है रिश्तों की शुद्धि का। होलिका दहन का वास्तविक संदेश केवल नकारात्मकता का दहन नहीं, बल्कि रिश्तों की मरम्मत भी है। त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं, बल्कि परिवार और संबंध है। इसलिए अगले दिन प्रातः उठकर घर के बड़ों के चरण स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। चरण स्पर्श केवल परंपरा नहीं, विनम्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। बुजुर्गों का आशीर्वाद अनुभव, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माना जाता है कि जहां बड़ों का सम्मान होता है, वहां घर में स्थायी शांति और समृद्धि बनी रहती है। उनके आशीर्वचन मानसिक शक्ति देते हैं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस भी प्रदान करते हैं।
होलिका दहन के बाद यदि हम मन के अहंकार को त्याग कर बड़ों से आशीर्वाद लें, तो यही सबसे प्रभावी और सच्चा उपाय सिद्ध होता है। जब बाहर और भीतर दोनों संतुलित हो जाए, तो आत्मा को भी एक नई शुरुआत देने का समय आता है। होलिका दहन के बाद की रात को एक विशेष ध्यान प्रक्रिया करना अत्यंत प्रभावी माना जाता है। सोने से पहले घर के शांत स्थान पर एक दीपक जलाएं। ये दीपक अग्नि तत्व और दिव्य चेतना का प्रतीक है। सीधा बैठकर अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें। पहली सांस लेते समय अनुभव करें कि आप सकारात्मक ऊर्जा को भीतर भर रहे हैं। दूसरी सांस छोड़ते समय महसूस करें कि तनाव और भय बाहर निकल रहे हैं। तीसरी सांस के साथ मन को पुनर्तः शांत होने दें। अब मन में कल्पना करें कि होलिका की पवित्र अग्नि में आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, क्रोध, दुख और बाधाएं जलकर राख हो चुकी है। स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करें। अंत में शांत स्वर में कहें, मैं नई ऊर्जा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ जीवन का नया आरंभ करती हूँ। और अब जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, तो आइए इस पूरे संदेश का सार समझते हैं। होलिका दहन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर और बाहर की नकारात्मकता को जलाकर आत्मिक शुद्धि का संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में समय समय पर अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का भी शुद्धिकरण आवश्यक है। जब हम श्रद्धा, विश्वास और सही समझ के साथ इसके बाद बताए गए उपाय करते हैं, जैसे भस्म का सम्मान, प्रार्थना, परिक्रमा और बड़ों का आशीर्वाद, तो ये केवल बाहरी क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक संकल्प बन जाती है। इन छोटे छोटे प्रतीकात्मक कार्यों से मन में सकारात्मकता जागृत होती है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है तथा घर का वातावरण संतुलित रहता है। सच्चा लाभ तभी मिलता है जब कर्म शुद्ध हो और भावना निर्मल हो। होलिका दहन हमें यही सिखाता है, बुराई का अंत और नई उज्ज्वल शुरुआत। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो, तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।